बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शादी को 3 माह हुए थे। शौहर दूसरे मुल्क में था। जब सास की दोस्तें घर दावत पर आईं तो सास जल्दी से बोली, तैयार होकर मेरी दोस्तों के सामने आना। जब मैं उनके सामने गई तो उनमें से एक ने मेरा रिश्ता मांग लिया। होश तो तब उड़े जब सास ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी और जबरदस्ती मेरा निकाह करवा दिया। जब मेरी दूसरी सास मुझे फूलों के कमरे में ले गई, उसी लम्हे कोई दूसरा कमरे में दाखिल हुआ तो मुझे लगा कि सांस नहीं ले पाऊंगी, क्योंकि वो तो मेरा 7 साल पुराना। मेरा नाम इकरा है। मेरे साथ जिंदगी ने एक बहुत ही भयानक खेल खेला था। मैं बीवी किसी और की थी और मेरा निकाह किसी और शख्स के साथ हो रहा था। मैं अपने सामने बैठे मौलवी साहब को देखकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। वो बोले, बेटी ये निकाह कबूल है क्या? मैं चिल्लाई और बोली, ये निकाह नहीं हो सकता। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। मगर मेरी बात सुनकर मौलवी साहब कुछ न बोले। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। मुझे वो वक्त याद आने लगा जब मेरी शादी यासिर से हुई थी। मैं कितनी खुश थी कि मुझे जिंदगी में एक मजबूत सहारा मिल गया है जो हर कड़े वक्त में मेरा साथ देगा। मगर अब तो वो बैरूने मुल्क जाकर बैठा था और यहाँ मुझ पर कयामत बीत गई थी। मैं 2 बरस की थी जब यतीमी का दुख दर्द मेरे हिस्से में आ गया था। तब तो मुझे इल्म भी नहीं था कि बाप का साया सर से उठ जाए तो कैसा महसूस होता है। खैर, उस वक्त मेरे दादा दादी जिंदा थे। उन्होंने मेरी माँ के सर पर शफकत भरा हाथ रख दिया था। उनके होते हुए मुझे कभी माँ बाप की कमी महसूस नहीं हुई थी। फिर जब वो इंतकाल कर गए तो हम माँ बेटी सही मायनों में यतीम हो गए थे। जमाने की झुलसा देने वाली धूप हमारे मुकद्दर में आ गई थी। अम्मी ने उस वक्त हिम्मत नहीं हारी थी। उन्होंने मेरी खातिर सख्त से सख्त हालात का मुकाबला किया था। मुझे पढ़ाया लिखाया, मेरा ख्याल रखा, यहाँ तक कि मैं शादी की उम्र को पहुँच गई। मेरी अम्मी अब मेरे लिए रिश्ता देखने में मसरूफ थी। मैं बला की हसीन थी, इसीलिए मेरी अम्मी पुरुमीद थी कि मेरी शादी किसी अच्छी जगह हो जाएगी। मेरी अम्मी कहती थी, इकरा तुम शहजादियों जैसी हो, अल्लाह तुम्हारे नसीब भी अच्छे करेगा। मैं तुम्हारे लिए शहजादा ही ढूंढूंगी। अम्मी की ये तमाम बातें सुनकर मैं भी ख्वाब बुनने लगी थी। मैं भी किसी और ही दुनिया में रहने लगी थी। मेरे लिए कई रिश्ते आए, मगर अम्मी को हर रिश्ते में कोई न कोई खराबी नजर आ ही जाती थी। सबसे बड़ी खराबी ये थी कि मेरे लिए जो भी रिश्ते आते वो गरीब घरानों से ही आते थे। जबकि अम्मी का कहना था, इकरा बाप के मर जाने के बाद मैंने तुम्हें हर चीज के लिए तरसते हुए देखा है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी शादी भी ऐसी जगह पर हो जाए कि तुम फिर उम्र भर एक एक चीज के लिए बैठ कर रो। मैं अम्मी से कहना चाहती थी कि मैंने अब अपनी ख्वाहिशों को मारना सीख लिया है। मेरी शादी किसी के भी घर हो जाए, मैं गुजारा कर ही लूंगी। लेकिन मैं ये सब कह न सकी थी। और फिर एक दिन मेरा रिश्ता एक बहुत बड़े घर से आ गया। एक बड़ी सी गाड़ी हमारे दरवाजे के सामने आकर रुकी तो पूरे मोहल्ले में हलचल मच गई थी। एक बहुत ही अमीर औरत हमारे घर आई थी। वो बहुत मनमोहनी सी शक्ल वाली औरत थी। कहने लगी, मैंने सुना है आपके घर एक जवान बेटी है, बस उसे देखने के लिए आ गई हूँ। देखते हैं कि हम लोग एक दूसरे की समझ में आते हैं या नहीं। अम्मी ने मुझे कहा, इकरा तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर उस औरत के सामने आना। मैंने भी अम्मी की बात मान ली। मैं जब उसके सामने हल्के गुलाबी रंग का लिबास पहनकर आई तो वो औरत तो मुझे देखती ही रह गई थी। कहने लगी, बहन आपकी बेटी तो बहुत खूबसूरत है। फिर उसने जल्दी से अपने सोने से लदे हुए हाथ से एक अंगूठी निकालकर मुझे पहना दी थी। कहने लगी, बहन इकरा तो आज से मेरी हुई। अम्मी भी बहुत खुश थी, इसीलिए कहने लगी, बहन हम एक बार लड़के को देख लें, उसके बाद हम भी हाँ कर देंगे। अम्मी की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वो औरत अपने घर चली गई तो अम्मी कहने लगी, इकरा हम दोनों माँ बेटी के आगे पीछे कोई नहीं है। ये जो रिश्ता आया है ना, मान ना मान, ये अल्लाह की तरफ से तोहफा है। तुम अपने घर में आबाद होगी तो मुझे भी बहुत ढारस रहेगी। मेरी होने वाली सास ने बहुत जल्दी मचा दी थी। समझो वो तो हथेली पर सरसों जमा कर बैठी थी। उसने अगले ही दिन अम्मी को फोन करके अपने घर बुलवा लिया था। अम्मी को लड़का बहुत अच्छा लगा था और यूं मेरा रिश्ता तय पा गया। चट मंगनी और पट ब्याह वाला माजरा हुआ था। ठीक 14 दिन बाद मैं यासिर की दुल्हन बनी उसके कमरे में बैठी थी। ये सब मुझे एक ख्वाब महसूस होता था, एक बहुत ही खूबसूरत सा ख्वाब जिसमें एक गरीब सी लड़की पर अमीरजादे का दिल आ जाता है और फिर वो दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। मगर मैं कहाँ जानती थी कि मेरे नसीब में तो कुछ और ही लिखा हुआ है। शादी की रात मेरा शौहर कमरे में आया। उसने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी शान में कसीदे पढ़ने लगा था। वो बोला, इकरा आज मुझे अपनी किस्मत पर रश्क आ रहा है कि मेरी शादी तुम जैसी लड़की से हो गई है। इकरा तुमसे एक बात कहूं। मैंने सर उठाकर यासिर की तरफ देखा तो दिल ही दिल में माशाअल्लाह पढ़ा था। वो बोला, इकरा
तुम मेरी अम्मी की पसंद बाद में बनी हो, पहले मैंने तुम्हें देखा था, मैंने तुम्हें चाहा था। मैं यासिर की बात सुनकर हैरान हुई थी। मैं बोली, अच्छा, वो कैसे? यासिर कहने लगा, इकरा, तुम्हें याद है क्या, आज से 3 माह कबल तुम अपनी एक सहेली की शादी में गई थी। तुमने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था, बालों की चुटिया कर रखी थी। मैंने जल्दी से इस बात में सर हिला दिया और बोली, हाँ हाँ, मुझे याद है। यासिर कहने लगा, मैं भी उस शादी में शिरकत के लिए आया था। मैंने पहली नज़र में ही तुम्हें देखकर पसंद कर लिया था। बड़ी मुश्किल से तुम्हारा पता ढूंढा था और फिर अम्मी को इस शादी के लिए राजी करने में बहुत ज़्यादा वक्त सर्फ हो गया। बस इसी वजह से शादी में देर हो गई। मैं हक्का बक्का यासिर की बात सुन रही थी। मुझे बेइंतहा खुशी हुई थी। मैं किसी ऐसे इंसान की शरीक हयात बन चुकी थी जिसने मुझे हासिल करने के लिए बहुत जतन किए थे, और यह एहसास बहुत अनोखा सा था। यासिर ने मुझे सोने के कड़े पहनाए थे। वो मेरे करीब आने लगा, तभी सहन में से किसी के चीखने की आवाज़ आई थी। यासिर बहुत ज़्यादा घबरा गया था। वो जल्दी से बाहर की जाने भागा। मैं भी उसके पीछे ही गई थी। मैंने अजीब मंजर देखा था। मेरी सास ज़ारो कतार रो रही थी। यासिर बहुत परेशान लग रहा था। वो बोला, अम्मी, मुझे बताएं आखिर माजरा क्या है, आप यूं क्यों रो रही हैं? मेरी सास बोली, यासिर, मेरा दिल बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, जैसे कुछ बहुत गलत होने वाला है, जैसे हम पर कोई बड़ी मुसीबत टूटने वाली हो। यासिर बोला, अम्मी, आप भी कमाल करती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अपने दिल से ये ख्याल निकाल दें। फिर मेरी सास मेरी जाने पड़ी और मेरा हाथ थाम कर बड़ी लजाहत से बोली, बेटी इकरा, मैं अपना खूबसूरत और होनहार बेटा उम्र भर के लिए तुम्हें सौंप चुकी हूँ। अगर तुम इजाज़त दे दो तो आज मेरा बेटा मेरे पास रुक जाए, फिर तो तुम दोनों का उम्र भर का साथ रहेगा। सास की बात सुनकर मैं परेशान हो गई थी। मेरी सास ने मेरा हाथ दबाया और बोली, क्या हुआ इकरा, तुम्हें मेरी बात अच्छी नहीं लगी क्या? सच कहूँ तो मुझे अपनी सास की बात सच में अच्छी नहीं लगी थी, मगर मैं मुंह फाड़ कर ये नहीं कह सकती थी, क्योंकि मैं अपनी सास से बैर नहीं लेना चाहती थी। इसीलिए मुरव्वतन बोली, नहीं नहीं आंटी, मुझे आपकी बात हरगिज़ बुरी नहीं लगी, आप यासिर को ले जाएं अपने साथ। वो खुश हो गई और मुझे ढेरों दुआएं देकर मेरे शौहर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले गई थी। मैं भी अपने कमरे में आकर लेट गई थी। मेरा दिल बुझ सा गया था। शायद मुझे खुशी रास ही नहीं थी, और ये सब सोचते सोचते ही मेरी आंख लग गई। सुबह उठी तो घर का माहौल बहुत खुशगवार था। मेरी सास मेरे वारे सदके जा रही थी और मेरा शौहर तो भंवरे की मानिंद मेरे इर्द गिर्द मंडला रहा था। दिन तो बहुत अच्छा गुजर गया। रात हुई तो यासिर फिर से मेरे पास आकर बैठ गया और मेरी तारीफें करने लगा था। आज तो मैंने भी खुलकर कह दिया था कि यासिर, आप भी बहुत अच्छे हैं, मुझे आप बहुत पसंद है। मेरी बात सुनकर यासिर तो 7वें आसमान पर पहुंच गया था। अभी हम बैठे बातें ही कर रहे थे कि सहन से फिर से रोने की आवाज़ आने लगी थी। यासिर के चेहरे पर नागवारी से फैल गई थी। उसने सर झटक दिया और फिर से मुझसे बातें करने लगा था। तभी हमारे कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। यासिर के माथे पर बल पड़ चुके थे। उसने गुस्से से दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरी सास खड़ी थी और वो यासिर के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी और बोली, यासिर, मैं कल कह रही थी ना कि कुछ गलत होने वाला है। माँ के दिल को सब पता चल जाता है। मुझे अभी अभी अलीना की एक दोस्त का फोन आया था। वो बहुत ज्यादा रो रही थी। कह रही थी कि कल रात अलीना की कार के साथ हादसा पेश आ गया है। उसकी बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मेरे बच्चे, तुम तो जानते हो कि मुझे जोड़ों का दर्द लेकर बैठा है। मैं दुबई नहीं जा सकती, तुम अपनी बहन के पास चले जाओ। यासिर ने यह बात सुनी तो बहुत परेशान हो गया था। वो बोला, अम्मी, फिक्र न करें, मैं कुछ करता हूँ। यासिर ने जल्दी से इधर उधर कॉल्स करना शुरू कर दी और फिर उसे आज रात की ही टिकट मिल गई थी। यासिर ने मुझे इशारे से कमरे में बुलाया और बोला, इकरा, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। तुम्हारी जगह कोई और नहीं ले सकता। मैं हमेशा तुम्हारा ही रहूंगा। मगर जिंदगी में कभी कभार बहुत ज्यादा मुश्किलात भी आ जाती हैं। इंसान ने सोचा कुछ और होता कुछ और है। मैंने तुम्हें बड़ी चाहत से हासिल किया था, मगर अब मैं मजबूर हूँ। मुझे जाना पड़ रहा है। मैं तुम्हें छोड़कर जा रहा हूँ। मेरी इकलौती बहन दुबई में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। इस वक्त मेरा वहां पर होना बहुत जरूरी है। मगर तुम फिक्र न करो, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगा। मैं खामोश ही रही थी और यूं मेरा शौहर शादी के दूसरे दिन ही मुझे छोड़कर बैरून मुल्क चला गया था। मेरा दिल बहुत ज्यादा उदास था। मुझे कहीं भी सुकून नहीं पड़ता था। मगर यह आसरा मेरे दिल को था कि मैं अपने शौहर से फोन पर बात कर लिया करूंगी। अगले दिन वक्फे वक्फे से यासिर मुझे फोन करते रहे थे। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल करने लगे थे। मेरी छोटी से छोटी बात की फिक्र कर रहे थे। कभी खाने का पूछते तो कभी नींद का, और मुझे ये सब अच्छा लगा था। मैंने सोचा कि चलो इस तरह हम दोनों मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी।
इस राब्ते से हम दोनों शादीशुदा जिंदगी शुरू करने से कबल ही एक दूसरे के मुतालिक सब कुछ जान जाएंगे। अगले दिन यासिर का फोन आया तो वो बहुत परेशान थे। कहने लगे, बहन की तबीयत संभलने के बजाय बिगड़ती चली जा रही है। और यूं वो दिन भर मुझे हर चीज के बारे में अपडेट देते रहे। शाम में जब यासिर की कॉल आई तो मेरी सास बिफरी शेरनी की तरह मेरे कमरे में घुस आई थी। कहने लगी, तुम ये सारा दिन किससे बात करती रहती हो? मैं उनके इस रवैये की वजह से परेशान हो गई थी। मैं बोली, आंटी, मैं यासिर से बात कर रही हूँ। मेरी सास बोली, तुम सारा सारा दिन यासिर से बात करती रहोगी तो वो मेरी बेटी का ख्याल रखेगा? इतना कहकर मेरी सास ने मुझसे मोबाइल छीन लिया और गुस्से से बोली, जब तक मेरी बेटी ठीक नहीं हो जाती तुम दोनों का राब्ता बिल्कुल बंद है। मुझे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी थी। यासिर मेरा शरई शौहर था और उससे बात करने का मुझे पूरा पूरा हक था, मगर ये हक मुझसे मेरी सास ने छीन लिया था। यासिर से राब्ता कट गया तो मुझे हर चीज से नफरत होने लगी थी। मेरा दिल बेहद बेजार हो चुका था। अब मैं सारा सारा दिन घर में बौखलाई सी भरती रहती थी। वाकई के कुछ दिन बाद मेरी सास मेरे साथ फिर से अच्छी हो गई थी। वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखने लगी थी, लेकिन मेरा उनसे दिल फिर गया था। मेरी सास अपने फोन पर ही मेरी अम्मी से बात करवा दिया करती थी और जब तक मैं अम्मी से बात करती वो मेरे साथ बैठी रहती थी। उन्होंने मुझे सख्ती से कह रखा था कि मैं उन्हें इस बारे में हरगिज न बताऊं कि यासिर दुबई चला गया है। मेरी सास कहने लगी, यूं तुम्हारी अम्मी बिला वजह परेशान हो जाएंगी। और मैं उनकी बात मान लेती और अम्मी को यही तासुर देती कि जिंदगी की तमाम खुशियां मेरे दामन में ही आ गिरी है, जबकि सच तो ये था कि मैं अपने शौहर से बात करने के लिए तरस रही थी। मैं जान गई थी कि ये सब कुछ किया धरा मेरी सास का ही है। यासिर ने मुझे शादी की रात बता दिया था कि अम्मी को मनाने में बड़ी देर लगी थी। इसका तो यही मतलब निकलता था ना कि मेरी सास इस शादी के लिए किसी मजबूरी के तहत ही मानी है। उसने सोच लिया होगा कि ये शादी होती है तो हो जाए, मगर मैं अपने बेटे का घर नहीं बसने दूंगी। मुझे अब अपने और यासिर के रिश्ते की बेहद फिक्र थी कि कहीं ये रिश्ता भी मेरी सास की चालाकी की नजर ना हो जाए। कहने को तो मेरी शादी को 3 माह गुजर चुके थे और यह अरसा चुटकी बजाते हुए ही गुजर गया था, मगर हकीकत में ऐसा नहीं था। मैंने तो एक एक पल गिन गिन कर गुजारा था। हर आहट पर चौंक जाया करती थी कि शायद मेरा यासिर आ गया है। इस 3 माह में एक बार भी मेरा राब्ता अपने शौहर से नहीं हुआ था। खैर, जिंदगी गुजरती चली जा रही थी। एक दिन मेरी सास सुबह सवेरे ही घर की सफाई सुथराई करवाने लगी थी। मैं हैरान थी कि घर में रंगारंग पकवान क्यों पक रहे हैं। तब मेरी सास बोली, आज मेरी दोस्तें घर दावत पर आने वाली हैं। तुम बहुत अच्छे से तैयार होकर मेरी दोस्तों के सामने आना, क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। आखिर लोग देखना चाहते हैं कि मैं अपने करोड़पति बेटे के लिए किस लड़की को ब्याह कर लाई हूं। मैंने उनकी बात मान ली और अलमारी में से अपना सबसे प्यारा लिबास निकाल कर पहन लिया था। चूंकि मैं बहुत हसीन थी तो आज जरा सी तैयारी के बाद ऐसा लगने लगा था जैसे आसमान से कोई हूर उतर आई हो। मेरी सास की दोस्तें आ गई थी। जब मैं उनके सामने गई तो वो तीनों औरतें मुझे देखकर आश्चर्य कर उठी थी और उनमें से एक ने तो मेरा रिश्ता मांग लिया। होश तो तब उड़े जब सास ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी। मैं बहुत ज्यादा हैरान हुई थी, क्योंकि उसूलन तो मेरी सास को इस बात पर मुतारिज होना चाहिए था, क्योंकि मैं उनके इकलौते बेटी की बीवी हूँ। मगर उन्होंने ये बात हंसी मजाक में उड़ा दी तो मैं भी अपने कमरे में चली आई थी। मुझ पर असल कयामत तो तब टूटी जब अगले ही दिन मेरी सास की दोस्त अपने बेटे और मौलवी साहब के साथ मेरे घर आ गई थी। मेरी सास बोली, इकरा, जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारी शादी है। मैं सख्ते में आ गई थी। मैं बड़ी कोशिश के बाद बोलने के काबिल हुई थी। मैं एकदम गुस्से से बोली, आंटी, आपका दिमाग तो ठीक है ना? मैं यासिर की दुल्हन हूँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। लेकिन उन्होंने मेरी बात सुनी अनसुनी कर दी और बड़ी सहूलत से उठकर कमरे से बाहर निकल गई थी। थोड़ी देर बाद मेरे पास मौलवी साहब आए और कहने लगे, बेटी, ये निकाह कबूल है। मैं सिसकने लगी थी और बोली, मौलवी साहब, ये निकाह नहीं हो सकता। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ और निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। मगर वो तो मेरी बात का जवाब ही नहीं दे रहे थे। एक ही बात बार बार दोहरा रहे थे कि क्या तुम्हें ये निकाह कबूल है। तब मैंने वाविला करना शुरू कर दिया था। मैं बाहर सहन में निकल गई थी। मैं बुलंद आवाज में बोली, आप लोगों को क्यों समझ नहीं आ रही कि मैं पहले से शादीशुदा हूँ, निकाह पर निकाह नहीं हो सकता। मगर वहां पर मौजूद सब लोग ऐसे जाहिर कर रहे थे जैसे वो गूंगे बहरे हो चुके हों, उनसे सोचने समझने की हिस्स छिन गई हो। मैं बहुत ज्यादा मजबूर थी, मगर मेरी फिक्र वहां किसे थी। मेरी सास भी उन लोगों के साथ मिली हुई थी। तब मैं चिल्ला कर बोली, आंटी, जब यासिर वापस आएगा और आपसे सवाल करेगा कि अम्मी मेरी बीवी कहाँ है, तो आप क्या जवाब देंगी?
मेरी सास मुस्कुराकर बोली, उसे कह दूंगी कि तुम्हारी बीवी अपने आशना के साथ घर से भाग गई है। मैं सबके सामने हाथ जोड़ती रही, मगर ऐसा लगता था जैसे सबके सब गूंगे बहरे हो चुके हैं। मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और यूं मेरा जबरदस्ती ही निकाह करवा दिया गया। मेरा रो रो कर बुरा हाल हो चुका था, लेकिन यूं ही मेरी रुखसती भी करवा दी गई थी। मेरी पुरानी और नई सास दोनों ने मुझे खींच तान कर जबरदस्ती ही गाड़ी में बिठा दिया था। मैं सारा रास्ता रोती रही। खैर, घर आ गया तो मेरी नई सास मुझे एक फूलों के सजे कमरे में बिठाकर बाहर चली गई थी। मैं बहुत ज्यादा घबरा रही थी। इससे पहले मैंने कभी ऐसा सुना भी नहीं था कि दुनिया में ऐसा भी होता है, मगर मेरे साथ हो गया था। अभी थोड़ी ही देर गुजरी थी कि मेरा शौहर कमरे में दाखिल हो गया। मैंने सोचा कि उससे सारी बात कह देती हूँ, क्या पता उसमें थोड़ी सी इंसानियत बाकी हो। मैं जल्दी से बोली, सुने, मैं नहीं जानती कि आपका नाम क्या है और आप कौन हो, लेकिन आप लोग मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे। मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरा निकाह पर निकाह हुआ है, ये रिश्ता जायज नहीं है। मेरे नए दूल्हे के चेहरे पर शादी के सहरे लगे हुए थे, इसलिए मुझे इल्म नहीं था कि वो मेरी बात समझ भी पा रहा है या नहीं। वो चुपचाप था और फिर अचानक बोला, किसी का दिल तोड़ना जायज है क्या। ये आवाज तो सुनी सुनाई सी लगती थी। तभी मेरे शौहर ने अपने चेहरे से सहरा उतार कर फेंक दिया था और सामने का मंजर देखकर तो मैं दंग रह गई थी, क्योंकि वो तो मेरा 7 साल पुराना। मैंने फिर भी हिम्मत नहीं हारी और बोली, ये निकाह नहीं हो सकता, निकाह पर निकाह जायज नहीं है। तब मेरा शौहर चीख कर बोला था, ये निकाह पर निकाह वाली क्या बकवास लगा रखी है, तुम्हारा पहला निकाह मुझसे ही हुआ है। मेरे शौहर की आंखों में लाल डोरे उभर रहे थे, जिससे साफ जाहिर होता था कि वो अपने हवास में नहीं था। उसने आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू किया था। वो कहने लगा, इकरा, तुम्हारी शादी कभी यासिर के साथ हुई ही नहीं थी। तुम्हें याद है ना, मैं तुम्हारी खाला की नंद का बेटा हूँ। मुझे तुम बहुत अच्छी लगी थी ना। 7 साल कबल मैं तुम्हारे इश्क में पागल था और मैंने तुम्हें हासिल करने की बहुत कोशिश की थी, मगर तुम मुझे नहीं मिली। तुम्हारी माँ ने नाक मुंह चिढ़ाकर कह दिया कि लड़का नशा करता है, हमने नहीं करनी अपनी बेटी की इससे शादी। देखो, मैंने तुमसे शादी कर ली ना, मैं अब भी नशा करता हूँ, बल्कि अब तो मुझ में और भी बुराइयां पैदा हो चुकी हैं। वो मकरू हंसी हंस रहा था। कहने लगा, इकरा, तुम मुझे नहीं मिली तो मैं उदास रहने लगा था। मैंने छोटा मोटा जुर्म किया और जेल चला गया। वहां मेरी मुलाकात एक बहुत बड़े गैंग के सरगना से हुई थी। उसने मुझे बताया कि वो गरीब घराने की लड़कियों का बिजनेस करते हैं। उनकी नजर हर मोहल्ले पर होती है कि किस घर में गरीब मगर हसीन और बेआसरा लड़की है, और फिर वो लोग उसका रिश्ता अपने किसी बहुत ही प्यारे कारिंदे का भेज देते हैं और ये जाहिर करते हैं कि वो तो करोड़ों रुपए की जायदाद का मालिक है। यूं जब शादी का वक्त आता है तो वो लोग उस लड़की का निकाह अपने कारिंदे से नहीं करते, बल्कि चंद कागजात पर दस्तखत करवा लेते हैं, जिसमें ये लिखा होता है कि ये लड़की अपनी मर्जी से आगे गई है। यूं वो उनकी शादियां करवा कर आगे पैसा कमा लेते हैं। मैंने बोला कि मेरी शादी भी करवा दो, मुंह मांगा इनाम दूंगा। वो सरगना राजी हो गया और यूं मेरी तुमसे शादी करवा दी गई। इकरा, तुम मुझे बहुत महंगी पड़ी हो, मगर मैंने तुमको हासिल कर ही लिया। यासिर से तो तुम्हारी शादी हुई ही नहीं थी और न ही वो औरत तुम्हारी सास थी, वो भी उस ग्रुप का हिस्सा थी। यासिर दुबई भी नहीं गया हुआ, ये सब झूठ है। इतना कहकर एहसन हंसने लगा था, जबकि मैं रोने लगी थी। एहसन नशे से धुत अपनी जीत की खुशी मनाते हुए वहीं ठह गया था। मैं एकदम से उठ बैठी थी। एहसन सो चुका था। मैंने जल्दी से एक बड़ी सी चादर उठाई और वहां से भाग खड़ी हुई थी। मैं अपने घर आई तो माँ की बहुत अजीब हालत देखी थी। वो तो मेरी याद में रो रोकर पागल सी हो गई थी। उन्होंने मुझसे गिला किया कि तुम अपनी माँ को क्यों भूल गई थी। मैंने अलिफ से लेकर ये तक उन्हें सारी दास्तान सुना दी थी। मेरी अम्मी मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी कि मेरी बच्ची ने इतना अजाब सहा। सुबह हुई तो मैं और अम्मी थाने चली गई थी। हमने यासिर, एहसन और उनके गैंग के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया था। अल्लाह का लाख लाख शुक्र था कि इस बार ये केस एक अमानतदार एसएचओ के सामने आया था। उसने मुजरिमों को पकड़कर कैफरे किरदार तक पहुंचाने की यकीन दहानी करवाई थी। न जाने हमारे इर्द गिर्द कब तक ऐसे भेड़िए फिरते रहेंगे जो पैसे के लालच में आकर लोगों के घर उजाड़ते रहेंगे। वो ये क्यों भूल जाते हैं कि अगर इस जहां में बच भी गए तो अगले जहां में उनकी जान खुलासी कोई नहीं करवा सकता। तब उन्हें सख्त अज़ाब का मजा चखना होगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया
तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।